अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक होंगे। तो अभी हम लोग इस सीरीज़ की 6th वीडियो पे हैं, जो कि होगी मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड, और बहुत एक्साइटेड वीडियो है और बहुत अच्छा जो है यहाँ पर काम किया हुआ है। आपने अगर इसकी प्रैक्टिस फाइल और इसकी ओरिजिनल फाइल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप चेकआउट कर सकते हैं और साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू द स्क्रीन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एक डिज़ाइन सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पर अभी जो है इस दफ़ा मैंने कोई आइकन्स नहीं रखे, कोई सीटीए बटन अभी तक स्टिल नहीं है। पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर रख दी हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी हाई क्वालिटीज़ की हैं। ये आप एक्चुअली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री पिक से भी और किसी भी और प्लेटफॉर्म से। सो सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग यहाँ पर जो है इसका ये सीटीए बटन बनाते हैं। ये हम लोगों ने वेबसाइट को होल डिज़ाइन करना है। ये काफ़ी लो क्वालिटी की पिक्चर है, बट हम इसको प्रॉपर रीडिज़ाइन करेंगे और इसके जो कलर्स हैं इनको भी हम लोग थोड़े से डिफरेंट करेंगे। ये कलर कोड है, ठीक है, जिनको हम लोग यूज़ करेंगे। दो ये कलर कोड हैं, इनको हम लोग यूज़ करके देन हम अपनी इस वेबसाइट को प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे। सो सबसे पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पर इसका कॉल टू एक्शन बटन बना लेता हूँ, ठीक है। और कॉल टू एक्शन बटन बनाने के लिए मुझे सिंपली टी प्रेस करना है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपली लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट लिखने के बाद सिंपली मैं इसका जो फॉन्ट है यहाँ पर मैं सिंपली रखूँगा बस न्यू प्रो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर काफ़ी फैमिली है, ठीक है, पेपर्स की। सो इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और इस सारे को कैपिटल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर जाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट जो है प्रॉपर इक्वल है। और इसको जो है हम लोग यहाँ कर देते हैं इसका साइज, और कंट्रोल एक्स करके सिंपली मैं यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। और शिफ्ट ए करके मैं इसके राउंडेड पे जो है वो प्रॉपर ऑटो लेआउट लगा देता हूँ। और फिल कलर हम लोगों ने कौन सा रखना है, हम सबसे पहले अपने कलर्स डिफाइन कर लेते हैं। कंट्रोल सी करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जाने के बाद कलर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ कलर, और इसका मैं नाम दे दूंगा, कुछ भी आप कलर दे दें, ठीक है। येलो रख दें, मैं येलो रख देता हूँ, या प्राइमरी या सेकेंडरी भी आप रख सकते हैं। जो सेकेंड कलर होगा वो जो है यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, जिसको आप पीची कलर कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक सो के बाकी सब ओके हैं, इनको मैं अब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो कलर है फिल वो येलो रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो नहीं है। और इसके अलावा इसके जो रेडियस हैं वो प्रॉपर जो है वो कॉर्नर वो मैं राउंडेड कर देता हूँ। और लेफ्ट एंड राइट से जो है इसको स्पेसिंग यहाँ से मैं दे देता हूँ 32। और टॉप और बॉटम से अगर हम लोग इसको 12 दे दें तो आई थिंक सो कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विड्थ इसकी नहीं है, तो हम लोग इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल 25 मैं कर देता हूँ, तो आई थिंक सो कि ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो ये अब जो है हमारा एक बटन रेडी है, जो कि हमारे पास फिल कलर में है। इसके अलावा हम लोग एक और बटन बनाएंगे लॉगिन वाला। इसी को ही हम लोग यहाँ पर शिफ्ट आल्ट प्रेस करके कॉपी करेंगे, और इसका जो फिल कलर है ये यहाँ से मैं ख़त्म करूँगा और स्ट्रोक ऐड कर दूंगा। और स्ट्रोक हम ऐड करेंगे वाइट कलर की, और इसको आउटसाइड करने के बाद इसकी स्ट्रोक जो है वो मैं यहाँ पर 3, या फिर आप इसको 2 भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो कलर है टेक्स्ट का वो भी मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। सो ये हमारे पास दो जो है वो बटन रेडी हो चुके हैं। और इसका जो अंदर नेम है वो है लॉगिन, ठीक है, कंटेंट। सो इसको जो है हम चेंज कर लेते हैं, लॉगिन लिख देते हैं। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी जो है वो लर्न मोर का ऑप्शन है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में यूज़ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास एक सीटीए रेडी हो चुका है। इसके अलावा कोई और हमारे पास सीटीए आई डोंट थिंक सो के है। सो हम लोग जो है इसको जो है वो कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ, कंपोनेंट बनाता हूँ और इसका नाम रख देते हैं सीटीए। तो ये दोनों बटन हमारे पास रेडी हो चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल एफ प्रेस करना है और डेस्कटॉप पे जाकर डेस्कटॉप वर्जन लेना है, ठीक है, ये वाला। और इसका नाम लिख देता हूँ मेडिकल। मेडिकल लिखने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके बैकग्राउंड पे कलर लगाना है। तो सिंपली मैं इसका बीची कलर ये वाला सिलेक्ट कर लूंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट ब्लैक कलर है और हमारा थोड़ा सा जो है वो ग्रीनिश टोन में जा रहा है, ठीक है। सो फिलहाल मैं इसी को ही यूज़ करूंगा, अपने इस बैकग्राउंड को ही। और सबसे पहले नंबर पे तो हम लोगों ने इसका यहाँ पर देख सकते हैं मेडिक
और यहाँ पर जो है वो लोगो बना हुआ है। कोशिश कीजिएगा आप अपने लोगोस खुद बनाएं, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर ये लोगो बनाऊं तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर ये लोगो ऐसे बन जाता है, ठीक है। आप कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पर इसको करेंगे नीचे, इसको टोटली वाइट करेंगे। और ये जो टॉप पे है दोनों कॉर्नर्स, आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अपने जो कॉर्नर हैं इनको ख़त्म कर देंगे। तो ये आपकी टैबलेट यहाँ पर रेडी हो चुकी है। और इसका फिल कलर यहाँ से ख़त्म करके स्ट्रोक ऐड कर देंगे वाइट कलर की। तो ये आपकी जितनी भी आपकी टैबलेट है ये रेडी हो चुकी है, ठीक है। और सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर मैं अपने ग्रिड सिस्टम में जाऊँगा और यहाँ पर 12 कॉलम ग्रिड लगाऊंगा। यहाँ पर लिखूंगा 12 और मार्जिन जो है मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 78, आई थिंक सो इनफ है। और 24 जो है मैं गटर दे देता हूँ, ठीक है। ये 24 गटर स्पेस आ गई, ठीक है। और मैं इसका जो कलर है अगर आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ये रख देता हूँ। या फिर जिस टाइप के हमारी कलर्स की सिलेक्शंस हैं हम वो भी कर सकते हैं। सो आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साथ जैसे प्ले करना चाहें कर सकते हैं। सो इट्स ओके, मेरे लिए ये काफ़ी है। सो मैं कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। के प्रेस करके इसका साइज जो है वो आपने इंक्रीज कर लेना है। यहाँ पर रखता हूँ, के प्रेस करके मैं इसको अपनी दो ग्रिड्स के इक्वल रख देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करेंगे, बाद में सेट कर लेंगे जब हमारी फाइनल होगी चीज़। अभी फिलहाल जो है इसका कलर भी उसने ये रखा हुआ है, ठीक है। मैं यही रख देता हूँ। सो इसके अलावा जो है अब हम लोगों ने ये वाला सेंटर वाला मेन्यू क्रिएट करना है, इसके दरमियान लाइन भी है तो वो हम लोग जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। और उससे पहले इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मुझे काफी बड़ा साइज लग रहा है। सो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर पे तो मेन्यूज क्रिएट करूंगा। मेन्यूज के क्या क्या नाम है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा अबाउट और सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है मैं एक ये वाली जो है लाइन ऐड करूंगा और साथ में ही इसको सिलेक्ट करके ये यहाँ पर लिखूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इन तीनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, ठीक है। और इसको पकड़ के सिंपली इसकी जो ओपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा कम कर दूंगा। लाइक यू कैन से दैट कि मैं काफ़ी ज़्यादा कम कर दूंगा, लाइक 10% इज़ मोर देन इनफ, परफेक्ट। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने इसको सेमी बोल्ड किया हुआ है। और अगर हम लोग इसको ये वाला कर दें तो आई थिंक सो कि ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो सिंपली हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बट इनके साइजेस मेन्यूज़ के काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको काफ़ी कम कर देंगे, लाइक 18 या फिर 24, आई थिंक सो मोर देन इनफ है। और सेम टू सेम इसको भी 24। और इनके दरमियान जो स्पेसिस है वो मैं 32 कर देता हूँ। या फिर हम लोग इनके दरमियान स्पेसिस जो है 16 भी काफ़ी है और इसको यहाँ पर रख देते हैं। और अगर मैं रियल टाइम में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप की जो है ये इसकी लुक एंड फील बन रही है। उसको सिंपली सेंटर में लाइन करेंगे और सिंपली अब क्या करूँगा, मैं कंट्रोल यहाँ पर कंट्रोल वी करूंगा और बाकी सारे जल्दी से जितने भी नेम है वो लिख लूंगा, सर्विस, डॉक्टर्स एंड कैरियर्स। तो यहाँ तक जो है हमारी वेबसाइट जो है टॉप नेविगेशन बार रेडी हो चुका है। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने यहाँ पर एसेट्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, मेडिकल बिलिंग में जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो क्रिएट किया हुआ अपना सीटीए, ठीक है। अगर मैं सेकंड सीटीए जो है इसको कंपोनेंट नहीं था बनाया, दैट्स वाई वो यहाँ पर नहीं आ रहा, अब आ गया, ठीक है। सो इसको हम लोग सिंपली यहाँ से पकड़ के कॉर्नर पे लगा देंगे। एक और सीटीए को पकड़ेंगे, इन इसको भी हम लोग पकड़ के यहाँ पर कॉर्नर पे लगा देंगे। इन दोनों के दरमियान जो स्पेसिस है वो मैं सिंपली 16 रख देता हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर कॉर्नर पे लगा देते हैं। अब इन तीनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस करके आपने इसको सेंटर में रखना है। तो नाउ यू कैन सी दैट आपकी यहाँ तक जो है वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये जो ये जो हमारा लोगो है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि ये लुक में थोड़ा सा अच्छा लगे। इतना बड़ा लोगो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर रखने के बाद इसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी और ज़्यादा कर देता हूँ ताकि हमारी ग्रिड के इक्वली मैच हो जाए। सो यहाँ तक जो है हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है, कंग्रेचुलेशंस। और इसके अलावा जो है अब हम लोगों ने ये टेक्स्ट लिखना है।
सिंपली मैं ये टेक्स्ट जल्दी से लिख लेता हूँ, टी प्रेस करता हूँ, ठीक है, और लिखता हूँ योर। सो इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर जाकर एक्स्ट्रा बोल्ड कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दूंगा, ताकि जितना इसका साइज है, ठीक है, हीरो का, उतना ही हम लोग इसका भी साइज कर देंगे। सो ये हमारी जो एक ग्रिड है उसको छोड़ के बिल्कुल सेंटर में जो है ये मैंने फिक्स कर दिया है, लेकिन इसकी जो लाइन हाइट है वो थोड़ी सी और कम करेंगे। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको 90 कर दूं तो आई थिंक सो कि ये भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ, और टॉप से इसकी जो स्पेसिंग है वो हम लोग यहाँ से 80 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 80 हो गई। सो अगर मैं रियल साइट के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ तक हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये शेप पीछे ऐड करनी है, बहुत सिंपल है। आपने सिंपली क्या करनी है, ये शेप लेनी है, ठीक है, और शेप को ड्रा करना है प्रॉपर यहाँ तक। शेप को ड्रा करने के बाद आपने सिंपली इसकी ओपेसिटी कम करनी है, और आपने चेक करना है कि इसके टॉप और बॉटम से जो स्पेसिंग है ये इक्वल हो यहाँ तक। और इसके अलावा यहाँ तक हमारा ओके हो गया, परफेक्ट। सो इसको आप सिंपली राउंड कर, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, 32 में इसको कर देता हूँ। सो यहाँ तक जो है हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसका जो कलर है वो यहाँ से येलो कर देता हूँ, और इसको सिंपली यहाँ से पकड़ के मैं इस टेक्स्ट के नीचे रख देता हूँ। ठीक है, तो परफेक्ट, यहाँ तक आपने कंप्लीट काम कर लिया है। सो हेल्थ तक जो है ये कर्व है। सो बहुत सिंपल है, यहाँ तक जाएं, यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है, इस एरो को, इस डॉट को, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो डॉट है इसको भी क्लिक करें और नीचे की तरफ मूव करवा दें, ठीक है, यहाँ पर। सो इन दोनों को पकड़ के अब थोड़ा सा आगे मूव करवा दें यहाँ पर। सो यहाँ पर आपकी शेप रेडी हो चुकी है। अब इस डॉट को पकड़ के आप नीचे और मूव करवा दें यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ तक ये आप देख सकते हैं कि आपकी शेप ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली सबसे पहले मैं ऊपर टेक्स्ट को लॉक कर देता हूँ ताकि मेरी डिस्टरबेंस ना हो। सो अब मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी यहाँ तक चाहिए मुझे इसकी शेप, तो बहुत सिंपल है, आप अगेन यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है, और इससे पहले कि आप ऊपर क्लिक करें आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मूव करवा दें, ठीक है। और इसको जो है, ये जो आपके पास अनदर डॉट आ रहा है इसको पकड़ें आप यहाँ से, और यहाँ से इसको मूव करवा दें यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं इसको भी मूव करवाऊँ यहाँ पर तो हम लोग इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ठीक है, और इसको हम लोग अगेन दोबारा वापस मूव करवा देंगे जहाँ पर ये एक्चुअली था। और इन दोनों को, रेड लाइन जब तक नहीं होती तो आपने इसको इक्वली नहीं छोड़ना, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मूव करवाएंगे थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पर। सो ये आपकी शेप भी रेडी हो चुकी है। आपने सिंपली अपने टेक्स्ट को अनलॉक करना है यहाँ से, और सिंपली जो है हेल्थ जो है इसको आपने कलर कौन सा करना है, ये वाला बैकग्राउंड का, और ऐसे ही प्रायोरिटी को कौन सा टेक्स्ट करना है आपने, यही वाला बैकग्राउंड का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अभी ये यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, अभी अपडेट हो जाता है तो मैं आपको शो करवाता हूँ। सो इसके अलावा जो है यहाँ तक हमारी सारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर है, ये यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब हम लोगों ने ये वाली जो नीचे पिक्चर है ये लेकर आनी है। उसके लिए मैं ये वाली पिक्चर ले आता हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट वो पिक्चर नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो है उन्होंने कुछ और पिक्चर यूज़ की है। एक और चीज़ जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि इन लोगों ने जो टेक्स्ट है ना, ये अपने लोगों के पास से स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट देख सकते हैं, हमारा सेकंड ग्रिड के पास है। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये ऐसा लग रहा है, बट अगर मैं इसका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, के प्रेस करके, हम लोग अगर इसका साइज़ ओवरऑल इंक्रीज़ करते हैं और देखते हैं कि इसकी लुक कैसी लग रही है, ठीक है, इसको हम लोग सिंपली सेंटर लाइन करते हैं, और नाउ हियर यू कैन सी दैट कि इसकी लुक कुछ ऐसी लग रही है। एक्चुअली ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि काफ़ी बड़ा जो है वो आपकी हीरो इमेज आंखों को लग रही है, काफ़ी ज़्यादा आंखों को लग रही है। आई वुड नॉट प्रेफर कि मैं इसको टोटली जो है वो एज टू एज करूँ, मैं इतना ही रखूँगा इसको, क्योंकि मुझे इतना ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं इतना भी रिकमेंड नहीं करता, थोड़ा सा और इसको छोटा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और टॉप से स्पेसिंग हम लोग एग्जैक्ट सेम ही रखेंगे, 70, 1 2, एंड ये हमारी 70 स्पेस हो गई टॉप से। यहाँ पर जो है ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग अब जाएं नीचे तो अब यहाँ पर जो है हमारी पिक्चर आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, प्रायोरिटी तक, यहाँ तक। और इसकी हाइट जो है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज कर लें, और क्रॉप में जाके
आपने थोड़ा सा पिक्चर को नीचे मूव करवा दें ताकि फेस जो है वो कवर हो जाए। और इसके कॉर्नर्स जो हैं वो 32 ही मैं कर दूंगा, एग्जैक्ट सेम जैसे कि हम लोगों ने पहले ऊपर किए थे। और इसको थोड़ा सा टॉप के ऊपर मूव करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी तक अपडेट नहीं हुआ, इट्स ओके। तब तक मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट लिख लेता हूँ +200, ठीक है। और इसको हम लोग कर देंगे मोर नैरो, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको बोल्ड कर देते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल्ड की बजाय रेगुलर, आई थिंक सो के ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। या फिर हम लोग इसको बोल्ड ही रहने देते हैं, ठीक है। ये इसका साइज़ जो है थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ यहाँ से, अराउंड अबाउट 90, आई थिंक, या 90 इज़ गुड। और या फिर 95, सो 95 हम लोगों ने इसका साइज कर दिया। और ऐसे ही नीचे जो है 850 वो मैं लिख दूंगा, यहाँ पर 850 आ गया हमारे पास। दोनों को सिलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन कर दूंगा और नीचे लिख दूंगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स। सिंपली यहाँ पर जो है एक्सपर्ट डॉक्टर्स मैंने लिख दिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे एक्चुअली जब ये फाइनल रिजल्ट शो होगा देन मैं डिसाइड करूंगा कि इसको बड़ा करना है या छोटा करना है। तब तक मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और इसको राइट अलाइन कर दूंगा, और इसको भी मैं सिंपली यहाँ से राइट अलाइन कर दूंगा। और यहाँ पर ये राइट लाइन हो गया और यहाँ पर ये भी राइट लाइन हो गया, ठीक है। और इन दोनों को पकड़ के सिंपली मैं इनके दरमियान जो स्पेस है थोड़ी सी कम कर दूंगा, लाइक 50 इज मोर देन इनफ। ओके परफेक्ट, यहाँ तक हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। सो इन दोनों को पकड़ेंगे, यहाँ पर प्रायोरिटी के बिल्कुल साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जितना ये टेक्स्ट है उसके इक्वली ही हमारी बाकी भी सारी वर्किंग हो। और यहाँ पर जो है हमारी यहाँ तक वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। सो कंग्रेचुलेशंस, आपकी हीरो इमेज कंप्लीट हो चुकी है। 30 जो है टॉप से स्पेसिस है, और लेफ्ट एंड राइट से यहाँ पर इन दोनों के दरमियान भी 30 आई थिंक सो होने चाहिए, बट इट्स ओके, हम लोग 30 नहीं रखेंगे। हम लोग इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि हम लोग इनके दरमियान जो स्पेसिस है वो 30 रख सके। तो अब मैं यहाँ पर जो है नीचे ये वाला सेक्शन बनाऊंगा, बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग ट्राई करेंगे उससे पहले कि हम लोग अपनी इस पिक्चर का साइज थोड़ा सा हाइट वाइज थोड़ा सा कम कर लें। और फिल जो है करने के बाद हम लोग इसका साइज थोड़ा सा टॉप से थोड़ा सा नीचे कर दें। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला एरिया क्रिएट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर बहुत सिंपल ये वाला टूल लेता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल। अदरवाइज आप यहाँ पर अगर जाएं तो आर पे भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाइट वाइज मैं इंक्रीज करूंगा, 32 ही इसके कॉर्नर रेडियस रखूंगा जैसे कि हम लोगों ने पहले रखे थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो आई थिंक सो कि इसके कॉर्नर रेडियस थोड़े से ज़्यादा हैं, 32 को हम 64 भी कर सकते हैं। सो परफेक्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे इसकी हेडिंग। यहाँ पर मैं इसको हाइड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल, और इसको सिंपली यहाँ से सेमी बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो साइज है वो मैं यहाँ से सिंपली इंक्रीज कर देता हूँ। सो मैं इतना इंक्रीज करूंगा ताकि मेरी ये जितनी भी नीचे हेडिंग्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हेडिंग्स जो हैं सेम एग्जैक्ट इसी साइज के ऊपर चलेंगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इसका मैं प्रॉपर जो टेक्स्ट है वो 95 यहाँ पर ऊपर रखा था हम लोगों ने, यहाँ पर भी मैं इसको 95 ही रख देता हूँ, ठीक है। सो इसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो सिंपली यहाँ से ये हम लोग कर देते हैं येलो। और इसके जो टेक्स्ट का कलर है वो हम लोग ये कर देते हैं। तो इसके अलावा जो है हमारे पास अब नीचे ये वाला सेक्शन रहता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ तक हमारी ये वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। सो यहाँ तक हमारी वर्किंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके लेटर्स के दरमियान जो स्पेसिस है ना वो थोड़ी सी -3 अगर मैं कर दूँ। अब हम लोगों ने ये वाला सेक्शंस क्रिएट करने हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, आपने ये सेक्शंस यहाँ पर ड्रा करने हैं। टोटल कितने हैं, 1 2 3। हमारे पास टोटल जो सेंटर में ग्रिड्स बची हैं वो हैं टोटली 10, ठीक है। हम लोगों ने अब ऐसे प्ले करना है कि इन 10 ग्रिड्स के साथ ही हमारा ये सारा डिज़ाइन रेडी हो। अब सबसे पहले नंबर पे तो ये आइकन आ जाएगा, ठीक है। उस आइकन से पहले हम लोग यहाँ पर पीछे एक बैकग्राउंड पे इलिप्स क्रिएट कर देते हैं। और उससे भी पहले इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो मैं यहाँ पर 32 कर देता हूँ। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड का कलर है ये करने के साथ इसको थोड़ा सा यहाँ से लाइट कर देंगे, ठीक है। इसको लाइट वर्जन में करने के बाद यहाँ पर जो है मैं एक इलिप्स टूल लेता हूँ और ये इलिप्स टूल यहाँ पर ड्रा करता हूँ। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो हम लोग सेम वैसा ही रखेंगे जो कि हमारे पास पहले है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये आइकन्स हैं, ठीक है। तो ये
क्रिएट करने बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर जाऊँगा फॉन्ट ऑसम में, और यहाँ पर जाने के बाद मैं ये वाले आइकन्स जो हैं वो डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र मैंने लिखा है और मेरे पास काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। सो ये मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों आइकन्स यहाँ पर ड्रॉप कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों आइकन्स हैं। अब मैं इन तीनों आइकन्स को यहाँ से पकड़ता हूँ, के प्रेस करता हूँ और इनके साइजेस जो हैं वो इक्वली इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। और इसको पकड़ के उसके सेंटर में रखने से पहले मैं क्या करूँगा, इनके साइज थोड़े से के प्रेस करके छोटे कर दूंगा इक्वली। और यहाँ पर जो है मैं इस आइकन को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और इसका जो कलर है वो सिंपली यहाँ से मैं ये रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर उसने वाइट टोटली रखा हुआ है, मैं भी इसको टोटली वाइट ही कर देता हूँ। और इसके अलावा जो है, अब अगेन इन तीनों को पकड़ के हम लोग के प्रेस करके थोड़ा सा साइज और जो है वो छोटा कर देते हैं, 180 आई थिंक सो के मोर देन इनफ है। अब इसको पकड़ के सिंपली यूज़र को और यहाँ पर रख देते हैं, और शिफ्ट ए प्रेस करके वी प्रेस करके इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पर देखा कि इसका जो नीचे जो कलर है वो थोड़ा सा डल है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा नीचे से। सो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला सो यहाँ पर हमारी ये वाली पिक्चर आ गई है सिंपली। यहाँ पर जो है हमारे पास ये रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनको भी बाद में हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इनको क्या करेंगे, साइड पे मूव करवाएंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखना है, तो सिंपली मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ सबसे पहले नंबर पे। तो सो मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, छोटा कर दूंगा यहाँ से, और इसको पकड़ के यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। और हमारे इस आइकन को, और सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और इन दोनों को पकड़ के सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आईज के ऑफ करूँगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी कितनी अभी तक वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ पर जो है प्रीव्यू चेक करूँगा कि कैसा लग रहा है। तो आई थिंक सो कि ये अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इन दोनों को पकड़ूंगा यहाँ से और थोड़ा सा मूव करवाऊंगा इसको, टॉप और राइट साइड से इक्वल स्पेसिस दूंगा, ठीक है। 30 जो है वो इधर से करते हैं टॉप से, और 30 ही हम लोग इस साइड से करते हैं। सो यहाँ तक जो है वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है, और 100% जो है इसको थोड़ी सी इसके दरमियान लेटर स्पेसिंग कर देते हैं। और इसके अलावा जो है अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका जो साइज है वो 32 में कर देता हूँ। 32 आई थिंक सो कि अच्छा लग रहा है। अब ये जो नीचे टेक्स्ट है वो मैं सिंपली लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया है, और यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ से जाने के बाद गिलरॉय जो है वो फ़ॉन्ट रखता हूँ। और इसको सिंपली यहाँ पर सबको कैपिटल नहीं चाहता मैं इसको शॉर्ट में चाहता हूँ। और इसके अलावा जो है इसका फ़ॉन्ट का साइज़ वो काफ़ी कम कर देता हूँ। और यहाँ पर इसका जो कलर है वो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो ये रखता हूँ, और इसको रखने के बाद इसी का ही मैं लाइटर वर्जन लूँगा, ठीक है। और कंट्रोल एक्स करूँगा और सिंपली यहाँ पर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेडी हो चुका है। और इसकी जो स्पेसिस हैं वो इतनी ब्रीदिंग स्पेसिस दूंगा ताकि वो रीडेबिलिटी में किस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ तक जो है हमारा टेक्स्ट भी रेडी हो चुका है, टॉप के ऊपर भी टेक्स्ट रेडी हो चुका है। और इसके अलावा अब आगे हमारा कॉल टू एक्शन बटन बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं क्रिएट कर सकता। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और एसेट्स में जाना है, और यहाँ पर जो है ये वाली आउटलाइन वाला जो हम लोगों ने फाइनल किया था अपना कॉल टू एक्शन, वो हम लोगों ने लेके आना है। और यहाँ पर जो है इसको मैं ब्लैक करता हूँ, और टेक्स्ट जो है उसको मैं यहाँ से ब्लैक करता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ लर्न मोर। ये सिंपली मैंने एक एरो जो है वो पिक कर लिया, कंट्रोल एक्स करता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद इसको डी अटैच करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ। सो ये एरो भी आ गया हमारे पास। यहाँ पर इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि वहां पर है। यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा यहाँ से हम लोगों ने बड़ा कर लिया। सो इसके बाद अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा कट गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ के आप उसके फ्रेम से उसको थोड़ा सा बाहर ले आए हैं, ठीक है। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपने उसका फ्रेम जो है वो एडजस्ट कर देना है। सो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी आ गया, हमारे पास सब कुछ रेडी हो चुका है। अब सिंपली जो है हमारा जो टेक्स्ट है इसका साइज हम लोग यहाँ से अगर 14 कर दें तो भी आई थिंक सो कि ये अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके इनके दरमियान जो स्पेसिस हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। और इसको टॉप से जो है वो थोड़ा सा यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। 30 टॉप से स्पेसिस कर देते हैं, और इनके दरमियान 32 है।
बॉटम से भी ओके है, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है हमारे पास ये सारी चीज़ रेडी हो चुकी है और इसको हम लोग सेंटर लाइन कर देते हैं। सो अब ये हमारा सारे का सारा डिज़ाइन फाइनल हो चुका है, ठीक है। मैं इससे प्रॉपर सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं यहाँ पर जाकर आपको दिखाऊं तो ये प्रॉपर क्लीन लुक दे रहा है। सो हम लोग इस दोनों को सिलेक्ट करके और हम लोग सबसे पहले इनको मूव करवा देंगे थोड़ा सा टॉप पे। हम लोगों ने शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके इसका डुप्लीकेशन फाइल बनानी है और ट्राई करनी है कि इस ग्रिड के जो है वो बिल्कुल साथ अटैच हो। आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो हमारी ग्रिड है ये प्रॉपर यहाँ पर अटैच हो गई है, ठीक है। अब इन तीनों को पकड़ के सिंपली यहाँ पर जाने के बाद मैं प्रॉपर इक्वल स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे तो हम लोगों ने ये वाला आइकन्स चेंज करने हैं। मैं यहाँ पर उस आइकन को कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ, ये पेस्ट कर दिया मैंने आइकन। और यहाँ पर जो है इसका कलर हम लोग एग्जैक्ट वही कर देंगे। लेट मी ट्राई कि हम लोग अगर इसका कलर ये करते हैं तो इसकी लुक एंड फील कैसी आती है, रादर देन कि मैं उसको टोटली जो है वो वाइट कर दूं। अगर यहाँ पर जाऊं तो आई थिंक सो कि ये कलर जो है ये ज़्यादा उठ रहा है, ठीक है। सो कंट्रोल एक्स करेंगे। सो यहाँ तक हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब अगर जो है यहाँ पर मैं आपको टॉप से स्पेसिंग दिखाऊं तो वो है हमारी 68, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम लोग कम करेंगे, 50 तक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास ये 50 हो गई। और इन तीनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और इनके दरमियान जो टेक्स्ट है वो सिंपली आप चेंज कर लीजिएगा। बस मुझे आपको ये बताना था कि आप इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इसके जो ओवरऑल हाइट है ये थोड़ी सी मैं कम कर दूंगा यहाँ पर। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस टेक्स्ट को यहाँ से आल्ट प्रेस करके मूव करवाएंगे नीचे यहाँ पर। तो इसका कलर सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग चेंज करके वाइट कर देंगे और वाइट करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑटो विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि ये प्रॉपर फिक्स हो जाए। और सिंपली जो है इसके इक्वल ये जो हमारी सेकंड ग्रिड है इसके इक्वल अब हम लोगों ने ये सारे के सारा डिज़ाइन अब अपना बनाना है रेस्ट, ठीक है। सो टॉप से जो स्पेसिस है अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी टॉप से कितनी कितनी स्पेसिस हैं, 50। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, 80 तक लेकर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गई 80। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक सिंपली रेक्टेंगल ड्रा करनी है। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ जो कि हमारे यहाँ तक हो गई, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले पिक्चर ले आऊँ ये वाली और पिक्चर को यहाँ पर हम लोग ड्रॉप करते हैं और इस पिक्चर का साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इतना इंक्रीज करेंगे कि हमारी ये जो ग्रिड है, ग्रिड लाइन यहाँ तक जो अटैच हो जाए। और इसको भी हम लोग 32 ही देंगे साइज इसको। और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको क्रॉप करके यहाँ से थोड़ा सा नीचे से टॉप की तरफ मूव करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि छत काफ़ी ज़्यादा था, इतना ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं था। और मैं चाहता हूँ कि हमारी मेन जो पिक्चर है वो प्रॉपर प्रोमिनेंट हो। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना चाहें आप कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको भी 32 करेंगे। ये 32 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने से पहले मैं इसकी दो और कॉपीज बना लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ बॉटम पे और इसको जो है टॉप से स्पेसिस दे देते हैं 30। और लेफ्ट एंड राइट से भी इसको हम लोग आई विल ट्राई कि 30 ही रखें। यहाँ पर क्या है इसकी विड्थ, इसमें अगर हम लोग 3 कम कर दें, ठीक है, 209 कर दें, तो अगर हम लोग 16 कर दें तो आई थिंक सो कि अब इसकी स्पेसिस जो है वो प्रॉपर इक्वल है, ठीक है। अब इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ और अब इसके दरमियान स्पेसिस जो है वो 30। इसका जो साइज है ओवरऑल वो छोटा छोटा करूंगा। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारी प्रॉपर 30 की स्पेस हर जगह से इक्वल है। सो इट्स ओके नाउ, अब ये अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करने के बाद टॉप से स्पेसिंग भी हम लोग कितनी कर देंगे, 30। और यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं इसके दरमियान स्पेसिस कर दूँ 20, तो ये हमारे पास स्पेसिस यहाँ पर भी 20 हो गई। अब हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट बहुत सिंपल है। अब यही टेक्स्ट को उठाएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे आल्ट प्रेस करके और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। इन दोनों को पकड़ के मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। इसका कलर जो है हम लोग यहाँ से ये वाला रखेंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ पर रखा था, ये रखेंगे। और इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से डल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको जाकर दिखाऊं तो ये थोड़ा सा डल तो हुआ है, बट इसका कलर जो है वो थोड़ा सा हम लोग कुछ ये रख देंगे। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि इसका कलर हम लोग यहाँ से येलोइश टोन में लेकर जाएं। येलोइश टोन में थोड़ा सा ये ज्यादा अच्छा लगेगा।
यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे मूव करवा देते हैं। परफेक्ट। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के लिए इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। और स्किल्ड डेंटिस्ट, इसको बॉटम और लेफ्ट से मैं 20-20 की स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, ओके। और ऐसे ही इसको कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी करता हूँ और 20-20 की स्पेस जो है मैंने लेफ्ट एंड राइट साइड से देनी है। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, सो ये यहाँ पर भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने दोनों टेक्स्ट लिख लिए। अब सिंपली हम लोगों ने एक एरो लगाना है। एरो हम लोग फिलहाल के लिए यही वाला ले आते हैं जो हमारे पास यहाँ पर एरो है। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करता हूँ। मैं एक्चुअली ऑलरेडी एक एरो लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर, जो कि प्रॉपर जो है वो थोड़ा सा इसका साइज और हाइट जो है वो सेपरेट है। मैं इसको सिंपली यहाँ पर रखने के बाद पेरेंट्स में जाकर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये हमारे पास यहाँ पर ये एरो आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसको रख देते हैं। लेफ्ट एंड राइट साइड्स के स्पेसिंग जो है वो इक्वल कर देंगे, ठीक है, राइट से और टॉप से। सो 30 इसके यहाँ से है, टॉप से भी इसकी यहाँ से 30 है। सो यहाँ तक जो है हमारी सारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं एरो भी लग चुका है। एरो का साइज थोड़ा सा और बड़ा कर दें और इसको 30-30 आप जो है स्पेस दे दें, तो आई थिंक सो कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारी सारी वर्किंग रेडी हो चुकी है। कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे यहाँ पर एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप और बॉटम से ये भी हमारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अब हम लोगों ने ये वाली चीज़ क्रिएट करनी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सो यहाँ पर जो है हमारे पास पिक्चर भी आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल ये टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट को टॉप पे लेके जाते हैं। इसका कलर जो है हम लोग सिंपली यहाँ से वाइट करते हैं और इसको सिंपली एक लाइन में करते हैं। और इसका जो यहाँ पर फॉन्ट का साइज है वो सिंपली यहाँ से मैं कर देता हूँ 18, ठीक है। और इसको जो है हम लोग 60% इसकी ओपेसिटी कर देते हैं, या फिर हम लोग इसको 80 भी कर सकते हैं। सो आई थिंक सो कि 80 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और टॉप और लेफ्ट और राइट साइड से सेम स्पेसिस एज ऑलवेज हम लोग इसको 30 एंड 30। परफेक्ट। सो सिंपली अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला टेक्स्ट लिखना है, वो मैं टेक्स्ट जल्दी से लिख लेता हूँ। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके पीछे जो है वो एक हम लोगों ने रेक्टेंगल ड्रा करनी है। सो हम लोग बहुत सिंपल है, आप सिंपली ये रेक्टेंगल लेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, ये रेक्टेंगल ब्यूटीफुल तक ड्रा करेंगे और थोड़ा सा इसको मूव करवाएंगे टॉप पे यहाँ तक। आई थिंक सो कि ये यहाँ तक ही है। और इसको भी आप कितना देंगे, साइड से रेडियस 32। वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पर जो है इसको स्पेसेस 20 दे देता हूँ ताकि सबकी स्पेसेस जो है वो इक्वली डिवाइड हो रही हो। सो यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर जो है इसकी लुक एंड फील काफ़ी अच्छी लग रही है। बट ये मैं थोड़ा सा और ब्लैक स्टोन में थोड़ा सा और लेकर चला जाता हूँ ताकि इसकी लुक जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ पर जो है इसको मैं लेके चला जाता हूँ। सो आई थिंक सो कि ये अब जो है वो लुकिंग में ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ तक हमारी सारी वर्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोगों ने ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है। इसी ऊपर वाले सेक्शन को हम लोग नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पर जो है हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो इसको जो सबसे पहले नंबर पे इसका टेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, मीट ओवर डेंटिस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं सिंपली यहाँ पर ये जितना भी टेक्स्ट है ये यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ से भी ये जितना टेक्स्ट है डिलीट करता हूँ। यहाँ से भी जितना टेक्स्ट है डिलीट करता हूँ। और मैं ये जितना भी हमारी रेक्टेंगल्स हैं इन सबको यहाँ से डिलीट करता हूँ। और सिंपली ये जो हमारा टेक्स्ट है उसको मैं वर्टिकली मूव करता हूँ। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम लोग इसके जो सिर्फ साइज़ है वो हम लोगों ने छोटा करना है क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा है। सो दैट्स वाई हम लोगों को ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है। सो सबसे पहले नंबर पे तो इसका हम लोग साइज़ हाइट जो है वो थोड़ी सी कम कर देंगे यहाँ पर। और सिंपली इसके अंदर जो है हम लोग अपनी पिक्चर लेकर आएंगे। और यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर आ गई। सिंपली मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ये पिक्चर आ गई हमारी। और इसकी हाइट और विड्थ जो है हम लोग फिक्स रखेंगे, ठीक है, ताकि ये चेंज ना हो सबके लिए। 220 आई थिंक सो इसकी स्पेस ठीक है। और इसको जो रेडियस है वो राउंडेड कर देते हैं और साथ में इसके फिल में जाकर क्रॉप के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे मूव करवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ तक हमारी ये पिक्चर ओके है। अब हम लोग दूसरी पिक्चर लेकर आते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं। और इसकी भी हाइट 220 बाय 290, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 220 बाय 290।
और इसको भी हम लोग क्रॉप करके थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करके इनको हॉरिजॉन्टली हम लोग मूव करवा देंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये वाली पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक सारी की सारी हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इन 3 पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पे ये मान ले आता हूँ, ठीक है। अब एरो को प्रेस करके और इन तीनों को जो है वो सिंपली यहाँ से पकड़ के इनकी सैचुरेशन जो है वो 0 कर देता हूँ। इसकी भी सैचुरेशन जो है वो मैं सिंपली यहाँ से, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसका नेम लिखना है और यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये हमारी रेक्टेंगल आ गई और इसको जो है हम लोगों ने राउंडेड कॉर्नर्स इसके कर देते हैं टोटली। और इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट लिखते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर। और ये जो नीचे हमारा है इसको हम लोग सिंपली गिलरॉय रखेंगे जो कि हम लोग अभी तक रखते आए हैं। और इसको हम लोग मीडियम रखने के बाद इस सब को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है सिर्फ वो ही कैपिटल कैपिटल होगा, वो हम लोग कैपिटल कर देते हैं। और इसका ओवरऑल जो साइज है वो भी यहाँ से 14 कर देते हैं या फिर 12 कर देते हैं। आई थिंक सो 14 इज मोर देन इनफ। सो यहाँ तक जो है हमारा सारा बटन रेडी हो चुका है। इसकी विड्थ जो है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इंक्रीज कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसा कि मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये बटन आ गया और इस बटन को मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर। और इसका जो बैकग्राउंड है सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग इसको वाइट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जाकर इसको वाइट कर देता हूँ। और इसके बाद ये जो नेम है इसको यहाँ पर प्लेस करने के बाद टॉप से अगर इसके स्पेसिस आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, 45, जो कि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग 0 कर देते हैं। और इसको हम लोग वैसे भी टॉप के ऊपर थोड़ा सा मूव करवाना चाहते हैं हम। और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और टॉप से जो स्पेसिंग है वो हम लोग 20 कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक जो है हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर जाकर आपको दिखाऊं, यहाँ पर अभी ये लोड हो रहा है, तो आई थिंक सो कि ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो इसके अलावा जो है अब हम लोगों ने ये वाली चीज़ क्रिएट करनी है, बुक एंड अपॉइंटमेंट। हम लोग सेम टेक्स्ट लेकर आएंगे, यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और इसका जो कलर है वो सिंपली यहाँ से मैं वाइट करता हूँ, ठीक है। वाइट करने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ बुक एंड अपॉइंटमेंट। लिखने के बाद सिंपली इसके दरम्यान ये जो नीचे टेक्स्ट है वो लिखेंगे। उसको लिखने के लिए सिंपली मैं ऊपर से किसी भी जगह से अपना एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यही टेक्स्ट जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है इसको हम वाइट कर देते हैं, इसको हम लोग सिंगल लाइन में कर देते हैं। और साथ में इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ से 16 करने के बाद इसको ओवरऑल जो है सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर करने के बाद शिफ्ट ए प्रेस कीजिएगा और जो साइज़ है वो यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। आई थिंक सो 24 इज़ मोर देन इनफ। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये साइन अप फॉर्म बनाना है, बहुत सिंपल है। मैं एक बनाऊंगा, बाकी हम लोग जल्दी से बना लेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर लिखता हूँ नेम, ठीक है। ये हमारा नेम आ गया और इसको हम लोग 18 कर देंगे। और इसको हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेनी है, रेक्टेंगल ड्रा करनी है। और राउंडेड कॉर्नर्स जो है वो फुल कर देंगे, ओपेसिटी थोड़ी सी इसकी कम करेंगे ताकि आइडिया हो कि कितनी जो है इसकी हाइट रखनी है। परफेक्ट, यहाँ पर हमारे पास हाइट भी आ गई। तो सारी चीज़ें रेडी हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट लिखने से पहले इसके टॉप के ऊपर भी यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको उठाता हूँ यहाँ से। अब ये टेक्स्ट जो है जो अंदर रखेंगे इसका हम लोग साइज जो है ये काफ़ी कम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 14 रख देता हूँ, क्योंकि ये जो है ये प्लेस होल्डर होता है, इसके साइज को इतना रिक्वायर्ड नहीं होता आपको रखना। अब इसको और यहाँ पर जो है रखने के बाद अब इन तीनों को पकड़ के कंट्रोल एक्स करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकूँ। सो इसके बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया, के प्रेस करके हम इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। यहाँ पर मुझे रखना है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और यहाँ पर रखने के बाद इसकी जो स्पेस है वो थोड़ी सी इंक्रीज करने के बाद इसकी जो, अगर मैं यहाँ पर वी प्रेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 तक चला गया, हमें इसको 24 ही रखना है, ठीक है। और इसको हम लोगों को 18 रखना है। सो यहाँ तक जो है हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग इसका कलर भी ऊपर जो हम लोगों ने रखा था वही रखेंगे, ये वाला कलर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर था, ठीक है। सो
इसके अलावा इसकी ओपेसिटी जो है हम लोग यहाँ से 100% कर देंगे, ताकि वो सेम उसकी लुक एंड फील टॉप से आए। तो यहाँ तक जो है हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी हाइट जो है वो मैं सिंपली यहाँ से 70 या फिर 72 कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर रियल साइड में जाके दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ इसकी फील कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। सो इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और इसको प्रॉपर लेफ्ट लाइन पे लगा दूंगा, परफेक्ट। अब इनके दरमियान जो स्पेसिस है वो मैं 20 कर देता हूँ, और शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके इसको जो है वो मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, और इसका जो है यहाँ पर अब लोकेशन लिख देता हूँ। ऐसे ही सारे टेक्स्ट चेंज करके और सारे जितने भी हैं मैं स्पीड अप थोड़ा वर्क करता हूँ। तो यहाँ तक हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर नीचे जो है कॉल टू एक्शन बटन भी लग गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नीचे जो ब्रांड का नेम है वो लिखना है। सो सिंपली मैं जल्दी से वो नेम लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर नेम भी लिख लिया गया है। अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर टॉप पे मेन्यूज हैं, ठीक है, इन्हीं मेन्यूज को आपने सिंपली नीचे एज ए टैग जो है वो लिखना है। मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली वो वाले जो मेन्यूज हैं वो भी लिख लिए हैं, और नीचे जो हमारा फुटर है वो भी यहाँ पर लगा दिया है। सो यहाँ तक जो है हमारी सारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। सो नाउ हियर यू कैन सी दैट, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा क्लीन लुक दे रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।